बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पर। मेरा आज का व्लॉग गुजरात डिवीजन के हवाले से है कि अभी इस डिवीजन को बने चंद रोज गुजरे हैं, अहलियाने गुजरात शादियाने बजा रहे हैं और मजमूई तौर पर पूरे जिला में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब एक खबर है ऐसी जिसने परेशान कर दिया है। वो खबर ये है कि हाफिजाबाद जो है जिला जिसको शामिल किया गया गुजरात डिवीजन में, वहां से शदीद एहतजाज की लहर फूट पड़ी है और इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं साबिक एमएनए मेहदी हसन भट्टी, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। उन्होंने एक एहतजाजी रैली से तकरीर के दौरान बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गुजरात के चौधरियों के हवाले से, और उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर कर दिया कि ये जिला हाफिजाबाद कतन शामिल नहीं होगा गुजरात में। नाज़रीन, मेहदी हसन भट्टी उन्होंने अपनी इस क्लिप में तकरीर करते हुए क्या कहा कि इमरान खान मेरा लीडर, साबिक प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ है और उसने वादा किया है कि ये हाफिजाबाद का जो जिला है इसको गुजरात में डिवीजन में शामिल जो किया गया है ये डी नोटिफाई होके रहेगा। नाज़रीन, यहां इस जो रैली था, इज्तिमा था, उससे खिताब के दौरान मेहदी हसन भट्टी ने यह कहा कि हम बिल्कुल भी हाफिजाबाद जिला को गुजरात के साथ शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें नजदीक पड़ता है गुजरांवाला। हम दिन को अपने और बहुत से कामों के लिए गुजरांवाला जाते हैं तो हम बाकी अपने अमूर भी निपटा आते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारे रीत रिवाज कुदरती तौर पर सब कुछ गुजरांवालियों से मिलता है। हम गुजरात के साथ शामिल नहीं होना चाहते और इस पर हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। और नाज़रीन, उन्होंने ये धमकी भी दी कि हम खानका डोगरा से लेकर पुल तक जो चनाब का है, जितना एरिया है हाफिजाबाद से, उसको हम मोटरवे को बंद कर देंगे और ऐसा बंद करेंगे कि तारीख याद रखेगी। और उन्होंने जज्बाती अंदाज में यह तक कह दिया कि मुझे अगर अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं जान भी दे दूंगा, लेकिन हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन में शामिल नहीं होने दूंगा। नाज़रीन, एहतजाज हक है उनका, उनके मुतालबात ठीक भी हैं, उनका फासला बढ़ जाएगा गुजरात आने जाने के लिए गुजरांवाला की निस्बत। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मेहदी हसन भट्टी जो कि एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बुजुर्ग सियासतदान है, जिनका सियासी सफर 1985 से शुरू हुआ, जो कई बार पंजाब असेंबली के मेंबर बने, उसके बाद फिर वो एमएनए बनते रहे। 2002 में पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, 2002 में उन्होंने काफ लीग के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली और उनका बेटा शौकत अली भट्टी एमपीए था पहले और उसके बाद फिर वो एमएनए है इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट पर हाफिजाबाद से। जुबान उनको शाइस्ता इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बड़ी सख्त जुबान उन्होंने अपनी तकारीर में इस्तेमाल करना शुरू कर दी है गुजरात के चौधरियों के हवाले से। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं कभी भी हाफिजाबाद के लोगों का के बाजू के हाथ गुजरात के मगरमच्छों के मुंह में नहीं देना चाहूंगा। नाज़रीन, यहां उन्होंने एक बड़ा ही सख्त जुमला कह दिया गुजरातियों की मां के हवाले से। नाज़रीन, जोशे जज्बात में मेहदी हसन भट्टी ने जब वो गुजरात का तस्करा कर रहे थे, ठीक है उनका सियासी इख्तलाफ हो सकता है गुजरात के चौधरियों के साथ, उनको ये फैसला नापसंद हो सकता है कि हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन में क्यों शामिल किया गया है, वो इसके लिए कानूनी जंग लड़ सकते हैं, वो इसके लिए आईनी जंग लड़ सकते हैं, वो इसके पार्टी के अंदर आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन कतन जेब नहीं देता मेहदी हसन भट्टी को कि वो खुद काफ लीग का हिस्सा रहे हैं, वो चौधरी बरादरान के साथ तवील रफाकत रही है। अब अगर इख्तलाफ है तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहना आपने इस क्लिप में सुना कि वो पंजाबी च कहंदे ना कि गुजरात दी भी ते शाला मां भी ना होवे, और जिन्हें किया वो सच ही क्या है। मैं बसत माजरत भट्टी साहब को ये कहना चाहता हूं कि भट्टी साहब, मां तो एक वो अनमोल रिश्ता है मेरे रब का। मां तो खुदा की सिफात, खुदा ने क्यों ये जब तस्करा करते हैं कि रब जो है वो माओं से बढ़कर, 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। आप सियासी इख्तलाफ में चौधरियों को भले कुछ कह लेते, आपने गुजरातियों को ये मां का जो ताना दे दिया कि कहंदे ने पंजाबी के गुजरात दी ते मां भी ना होवे। भट्टी साहब, आपको नहीं पता मेरा गुजरात शहीदों गाजियों की सरजमीन है। मेरा गुजरात चनाब के किनारे आबाद, वो उस धरती का नाम है गुजरात
جو خطہ یونان کہلاتی ہے، یہ وہ گجرات ہے جس کے باسی جب آتی ہے وفا کی آبرو کی لاج نبھانے کی بات تو یہ کچے گھڑے پر تیر جایا کرتے ہیں لیکن وفا پہ حرف نہیں آنے دیا کرتے۔ بھٹی صاحب جب اہلیان گجرات کو وطن کی دھرتی پکارتی ہے، لہو کا خراج مانگتی ہے تو گجرات کے بیٹے دھرتی ماں کے آنچل پر 3 نشانے حیدر سجا دیا کرتے ہیں۔ گجرات کی ماؤں نے شہیدوں کو جنم دیا ہے، گجرات کی ماؤں نے غازی پیدا کی ہیں، گجرات کی ماں نے سیاست کے انمول رتنوں کو جنم دیا ہے، گجرات کی ماں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ بھٹی صاحب سیاست کو اتنا آلودہ نہ کریں کہ بات ماؤں تک پہنچ جائے۔ مجھے شرم آتی ہے آپ کی اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے بھی، اور یہاں آپ نے اور بڑی تلخ باتیں کی ہیں اور آپ نے جوش جذبات میں گجرات اور حافظ آباد کے لوگوں کو نفرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم آپ کے جائز مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ جائز ہو سکتا ہے کہ حافظ آباد کے لوگوں کو اپنے ضروری کاموں کی امور کے لیے ڈویژن گجرات آنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو جبر کے ساتھ کسی اور ڈویژن میں شامل کر دیا جائے، لیکن جناب اگر یہ آپ کا جمہوری حق ہے صدائے احتجاج بلند کرنا، تو یہ میرا بھی حق ہے کہ میں اہلیان گجرات کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اپنی زبان کو سنبھالیے، اپنے دہن کی فکر لیجئے حضور۔ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی گالی دے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ شاید آنے والے کل میں اتنا دباؤ بڑھ جائے پرویز الہی پر اور سیاسی مجبوریاں ایسی آڑے آ جائیں کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے تو پھر شاید گجرات ڈویژن کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، لیکن پرویز الہی سرخرو ہوں گے اپنے عوام کی نظر میں کہ انہوں نے تو اپنے تئیں کام کر دیا تھا، اب بیل مڈے نہیں چڑھی، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔